अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। सोचिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। उसने दुनिया भर में डंका पीटा कि मैं ताइवान के साथ हूं। अब अमेरिका कह रहा है कि ताइवान 1500 किलोमीटर दूर, मैं क्यों लड़ने जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका कह रहा है। ताइवान को उसने अकेले छोड़ दिया है। शुरुआत में उसने यूक्रेन को भड़काया और रूस से लड़वाया। अब वो कह रहा है कि हमें यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब से पुतिन से मिले हैं, उसके बाद से, या फिर जब से वो चीन से गए हैं, तब से लगातार लग रहा है कि ईरान का खौफ इस कदर है डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो, उसे न यूक्रेन से मतलब है, न ताइवान से, कोई भी देश से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि किसी तरह से ईरान युद्ध से मैं निकल जाऊं। सोचिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि शी जिनपिंग ने कितनी बेइज्जती की है डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये दुनिया के सामने आ गया है कि चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर में बुलाकर घोर बेइज्जत किया। अब साथ ही फिर से चीन जो है वो पुतिन को बुला रहा है, मतलब दोहरी मार। इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ पूरी तरह से रूस और चीन खड़ा है। तो सवाल है कि अमेरिका का क्या होगा। क्या ईरान अमेरिका के लिए नरमी बरतेगा? क्या ईरान ये बात भूल जाएगा कि हम पर जो हमला हुआ उसको हर्जाना न देना पड़े? सच्चाई ये है कि ईरान ने इस बार कमर कस ली है और अमेरिका की बर्बादी अब शुरू हो गई है और उसके पास जो तेल के स्टोरेज है वो भी ख़त्म होने वाले हैं। भारत में आपने देखा, भारत के प्रधानमंत्री पर यही तो आरोप लग रहा है कि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ। आप 4 मई तक चुनाव के मजे ले रहे थे। जब तक चुनाव था कोई चिंता नहीं थी, तेल की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं हुई, विदेश में युद्ध है इसकी बात नहीं हुई। पूरे दमखम से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। सोचिए, अगर चाहते तो 2 महीने में और कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब कल्पना कीजिए कि अगर 6 महीना होर्मुज बंद रहा तो भारत की क्या स्थिति हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया गरीबी में घुस जाएगी, समा जाएगी। सर, भारत की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। हम 140 से 150 करोड़ हैं। अभी तो सेंसस शुरू हुआ है, पता चल जाएगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। आपको दुनिया की चिंता है, अच्छी बात है। भारत की चिंता कब करेंगे आप? लेकिन सोचिए, किसी को सीखना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर है। सवाल है कि वो इटली जिसकी आबादी मुश्किल से 6 करोड़ है, उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया। ट्रंप को कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे चक्कर में मैं ईरान से नहीं लड़ने जाऊंगा। और सारे के सारे यूरोपीय देशों ने ईरान से दोस्ती बढ़ाई। जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, इटली ने, और सब तेल ले रहे हैं। सवाल है कि भारत को अमेरिका क्यों डिक्टेट करता है? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि आप रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से तेल मत खरीदो? कहीं कुछ झोल तो है, जबकि भारत के खुद अच्छे संबंध है ईरान से। तो सोचिए, क्या हम इटली से भी गए गुजरे हैं? सोचिए, ईरान की आबादी लगभग 10 करोड़ है। उसने अमेरिका को सबक सिखा दिया। हम तो 100-150 करोड़ वाले देश हैं। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को 2 टूक जवाब दीजिए। लेकिन सोचिए, हमारे धन्ना से अडानी, इन पर $175 मिलियन के घूस देने का आरोप लगा। अब उसको $18 मिलियन देकर ये सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब घूस को खत्म करने के लिए घूस। मुकेश अंबानी अमेरिका में रिफाइनरी लगा रहे हैं। मतलब सोचिए, हमारे देश में बेरोजगारी सवाब पर है, चरम पर है। और मुकेश अंबानी ने जो रूस से सस्ता तेल खरीदा और दुनिया भर को बेचा, वो पैसा अब अमेरिका में वो रिफाइनरी लगा रहे हैं। ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन सवाल है कि ये बात प्रधानमंत्री जब चिंता जता रहे हैं कि हम गरीबी में चले जाएंगे, तो कुछ तो एहतियात बरतें। ये बड़ा सवाल है जो देश पूछना चाहता है, लेकिन पूछे तो कौन पूछे। टीवी अखबार में सब कुछ गुलाबी है। टीवी अखबार का एक और आप धंधा आपको बता रहा हूँ, किस तरह से टीवी अखबार में स्टूडेंट को बुलाया जाता है, पब्लिक को बुलाया जाता है। पहले ही खुलासा हो चुका है कि जो भीड़ होती है टीवी अखबार में, जो दर्शक होते हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं, उनको बैठाया जाता है। छात्रों की बात करें तो तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से ऐसे छात्रों को बुलाया जाता है जो प्रो बीजेपी हो। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बुला लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ टेलीविज़न वाले यहाँ भी झोल करते हैं। कुछ छात्रों को नीला गमछा, कुछ छात्रों को लाल गमछा देकर बैठाते हैं, जिससे ये लगे कि ये बहुजन समाज से हैं और ये लेफ्ट वाले हैं। और फिर उसमें से, मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार में जो छात्र बैठे हैं उनसे पूछिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर वहाँ SC ST OBC है तभी वो सरकार से सवाल पूछेंगे। जनरल कैटेगरी के ज़्यादातर लोगों की सहमति जो है वो सरकार के साथ
है, क्योंकि उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है। उनके पास 10% लोगों के पास 90% संसाधन है, नहीं है तो आंकड़े जारी करवा लीजिए। जिन लोगों के पास 90% संपत्ति है उनके लिए सरकारी नौकरी, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए नट बोल्ट टाइट रहे, चूड़ी टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो, कास्ट सुपरमेसी बरकरार रहे, इसीलिए वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नहीं तो इस देश में पहले सरकार से सवाल पूछा जाता था। सवाल है मीडिया में कौन लोग हैं, मीडिया में कौन काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मौसम गुलाबी बताया जा रहा है। अगर यही प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव या तेजस्वी यादव होते और वो जाकर नीदरलैंड में टाटा बाय बाय कर रहे होते, जश्न मना रहे होते, तो सवाल पूछा जाता कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल के लिए लाइन लगा है, हमारे प्रधानमंत्री नीदरलैंड में जाके डांस देख रहे हैं। आप सोचिए, वो सारे सवाल हैं। लेकिन सोचिए, सीखने के लिए तो सबसे बड़ा जो सबक है वो है ईरान से। ईरान साफ कह रहा है कि मैं अमेरिका को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। उसने दुनिया के कानून को तोड़ा है, यूनाइटेड नेशंस के कानून को तोड़ा है, जिनेवा संधि को तोड़ा है। मैं किसी भी कीमत पर अमेरिका को नहीं बख्शूंगा और अमेरिका ने जो हम पर हमला किया उसका हर्जाना देना पड़ेगा। कोई आसान युद्ध नहीं हुआ ये। 45 दिनों के युद्ध में 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। 45 दिनों के युद्ध में 45 अमेरिकन जेट गिरे हैं, 16 युद्धपोत डुबाए गए हैं अमेरिका के, 116 उसके ठिकाने बर्बाद किए ईरान ने। अमेरिका ऐसे घुटने पर नहीं आया है, इजराइल ऐसे मैप से गायब नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखानी चाहिए और हमारे पास अभी भी विकल्प है रूस और ईरान, जिससे हम भरपूर तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं और हमारी इकोनॉमी भी पटरी पर आ सकती है। सवाल है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं। अमेरिका ने ताइवान को छोड़ दिया, यूक्रेन को छोड़ दिया, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसने हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजा था, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के टीवी अखबार आपको गुमराह कर रहा है। वो आपको सच्ची खबरें नहीं दिखा रहा है, वो भ्रष्टाचार की खबरें नहीं दिखा रहा है, वो बेरोजगारी की खबरें नहीं दिखा रहा है, वो महंगाई की खबरें नहीं दिखा रहा है। और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सोचिए, टीचर स्टूडेंट प्रदर्शन करे तो स्टूडेंट नेता को एफआईआर कर दिया जाता है, मजदूर प्रदर्शन करे तो मजदूर नेताओं पर यूएपीए लगाए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 मजदूर जो श्रमिक जो एक्टिविस्ट हैं उनको रिहा करने की बात कही है, यूएपीए उनसे हटाया है। तो एक नए तरीके का मॉडल डेवलप हुआ है। मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, मीडिया समस्याओं को दिखाएगा नहीं। वाराणसी में मतलब मैं क्या बोलूं, क्या चल रहा है देश में, इतनी खबरें हैं कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि किस खबर को प्राथमिकता दूं और किस खबर को नहीं। सारी खबरें इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लाचारी बढ़ रही है, बेबसी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तेल और गैस की किल्लत है देश में। हम क्यों मान रहे हैं अमेरिका की बात? ऐसा क्या है? इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। आप बोलिए ना कि हमको नहीं माननी अमेरिका की बात। क्यों मानेंगे हम अमेरिका की बात? हमें रूस से और ईरान से तेल मिल रहा है, हमने सारा देश कर रहा है। इटली ने नहीं माना अमेरिका की बात, जर्मनी ने नहीं माना, फ्रांस ने नहीं माना। ये सारी यूरोपियन देश जो अमेरिका से सबसे करीब थे वो नहीं मान रहे। अमेरिका तो हमारे साथ कभी नहीं रहा। ईरान वाली ताकत दिखाइए, इटली वाली ताकत दिखाइए। ईरान ने जब अपने सर पे मुसीबत आया तो लड़ा, और ऐसा लड़ा कि दुनिया आज उसकी नजीर पीट रही है, देख रही है। ईरान अब सुपर पावर बन के खड़ा हुआ है। हमारी आबादी 150 करोड़ है। हमें किसी देश से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप एजुकेशन पर जोर दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर जोर दीजिए, विज्ञान पर जोर दीजिए। ये सब ईरान ने 45 साल में हासिल करके दिखाया है। हमारे यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। सोचिए इस देश को किस तरह से उन्माद में बदला जा रहा है, सांप्रदायिकता में बदला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यूएई जा रहे हैं और अबू धाबी कह रहा है कि हम आपको तेल देंगे। यहाँ जो भक्त हैं वो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। यहाँ रोज मंदिर मस्जिद की खुदाई का खेल चल रहा है। देश को पीछे ले जाया जा रहा है। हमें चीन से और ईरान से सीखने की जरूरत है। सोचिए चीन ने विज्ञान के दम पर कितनी तरक्की की है। सोचिए ईरान अपने आप को, कुछ यहाँ भक्त हैं आरक्षण के पक्ष में आ जाएंगे। अरे आरक्षण से देश मजबूत हुआ है। जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ वहाँ और टैलेंट है। तो सोचिए किस तरह से देश को पूरी तरह से अमेरिका पर आधारित व्यवस्था जो है वो चौपट हो रही है। अमेरिका तय कर रहा है कि हम रूस से तेल खरीदें या ईरान से तेल खरीदें कि नहीं खरीदें। अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। अमेरिका ने ताइवान से कन्नी काट लिया, अलग हो गया। वो कह रहा है कि हम नहीं चीन को बोलने जाएंगे कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो या छोड़ दो। ये स्थिति है यूक्रेन को लेकर। अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। और ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका हमारे हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगा होर्मुज नहीं खुलेगा। और अब तेल से जो होर्मुज से जो तेल नहीं आ रहा उसके लिए ईरान दोषी नहीं है, अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखा है। तो अमेरिका जो है वो कभी भी वफादार साथी नहीं रहा है। भारत का सबसे बेहतर दोस्त जो है वो रूस
और ईरान ही रहा है, खाड़ी देश ही रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।